नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि 4 भाई कैसे बन गए तोते। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके 4 लड़के थे। लड़के धीरे धीरे बड़े होते हैं। वह आदमी बहुत गरीब था। अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं सका। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वह आदमी अपने 3 बच्चों की शादी कर देता है, लेकिन चौथा वाला लड़का अविवाहित था। एक दिन चारों भाई अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, हम बहुत गरीब हैं। यहाँ हम सबका गुजारा नहीं हो पाता। आप हमें बाहर जाकर नौकरी करने की इजाजत दे दीजिए। बच्चों की यह बात सुनकर पिता ने कहा, ठीक है पुत्र, तुम पूर्व दिशा में जाना, पश्चिम दिशा में जाना, उत्तर दिशा में जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। तो लड़के कहते हैं, ठीक है पिताजी। इतना कहकर वे चारों भाई घर से चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में वे रुककर सोचते हैं अब उन्हें किधर जाना है। इस पर एक भाई कहता है कि मैं तो दक्षिण दिशा में ही जाऊंगा। इस पर बाकी सभी भाई कहते हैं, ठीक है, जिधर तुम जा रहे हो उधर हम भी चलते हैं, तुमको अकेला नहीं जाने देंगे। फिर वे चारों दक्षिण दिशा को चल देते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। उनमें से बड़ा भाई कहता है, पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास कोई गांव है क्या। इस पर एक भाई पेड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह कहता है कि हाँ, पास में ही एक झोपड़ी है। इस पर बड़ा भाई कहता है, चलो वहीं चलते हैं। फिर वे चारों उस झोपड़ी की ओर चल देते हैं। वे चारों झोपड़ी के पास पहुंचकर झोपड़ी का दरवाजा खटखटाते हैं तो एक लड़की बाहर निकलकर आती है। वह लड़की चारों को देखकर डर जाती है। वे कहते हैं, हम नौकरी के लिए दूर देश जा रहे हैं। रात हो गई है, आपके यहाँ हम रात भर रह सकते हैं। इस पर वह लड़की कहती है, मैं एक राक्षस की पुत्री हूँ। मेरे पिता बहुत अत्याचारी राक्षस हैं। वे तुम सबको मारकर खा जाएंगे, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। इस पर बड़ा भाई कहता है, अगर अब हम यहाँ से जाएंगे तो भी वह हमें ढूंढकर खा जाएंगे। अब तो तुम ही हमें बचा सकती हो। इस पर वह लड़की अपने जादू से उन चारों को तोता बना देती है और एक पिंजरे में बंद कर देती है। रात में दानव आता है और अपनी बेटी से कहता है, क्या यहाँ कोई मनुष्य आया? यहाँ पर मनुष्य की खुशबू आ रही है। इस पर बेटी कहती है, हाँ, एक मनुष्य आया था, तोता बेच रहा था। मैंने उससे 4 तोते खरीद लिए हैं। इस पर दानव कहता है, ठीक है। इसके बाद दानव सो जाता है। फिर लड़की खाना बनाती है और उन चारों भाइयों को तोते से फिर से मनुष्य बना देती है। फिर चारों को भोजन कराती है। चारों को भोजन कराने के बाद उनको फिर से तोता बना देती है और पिंजरे में डाल देती है। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह होती है तो वह भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इन चारों को मेरे पिता से बचा लो। अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो। इसके बाद भगवान शिव उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, ठीक है, वे चारों बच जाएंगे। और भगवान शिव फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद राक्षस बाहर चला जाता है। फिर वह लड़की अपने जादू से उन चारों को मनुष्य बना देती है। इसके बाद वे चारों उस लड़की का धन्यवाद करते हैं कि तुमने हम चारों की जान बचाई है। इसके बाद वे चारों वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे एक राजा के यहाँ पहुंचते हैं और उस राजा के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। नौकरी करते करते
उनको बहुत समय बीत जाता है और काफी धन इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद वह अपने घर को लौटते हैं। रास्ते में छोटा भाई कहता है, मैं उस लड़की के पास जाऊंगा, उसने हम सबकी जान बचाई थी। इस पर बड़े भाई कहते हैं, उसका बाप बहुत बड़ा राक्षस है, वह तुमको मारकर खा जाएगा, तुम मत जाओ, हम सभी अपने घर चलते हैं, हमारे माँ बाप हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस पर छोटा भाई नहीं मानता, वह उस लड़की के पास चला जाता है। बाकी 3 भाई अपने घर को चल देते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनके माँ बाप छोटे वाले भाई के बारे में पूछते हैं। इस पर बड़े भाई कहते हैं कि वह शीघ्र ही आ जाएगा, कुछ काम से गया है। छोटा भाई फिर लड़की के पास पहुंचता है। लड़की उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आ गए, सारी बात जानते हुए भी कि मेरा पिता तुमको मार डालेगा। इस पर वह लड़का कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, यह जीवन तुम्हारा है, मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर वह लड़की कहती है, मेरा पिता तुमको जीवित नहीं छोड़ेगा, वह एक अत्याचारी राक्षस है। वह लड़का कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे पिता से बात कर लूंगा। फिर लड़की उस लड़के को तोता बना देती है। रात को वह राक्षस आता है तो कहता है, बेटी, यहाँ कोई मनुष्य आया है, मुझे खुशबू आ रही है। लड़की कहती है, नहीं पिताजी, कोई नहीं आया। फिर वह राक्षस सो जाता है। राक्षस के सो जाने पर तोता बना हुआ वह लड़का चिल्लाने लगता है, तो लड़की उसके पास आती है और उस लड़के को मनुष्य बना देती है और कहती है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? लड़का कहता है, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे पिता से कुछ बात करना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि मेरा पिता तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर लड़का कहता है, कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। लड़की बाहर चली जाती है। लड़का उस राक्षस को चाकू मार देता है। लड़की अंदर आती है तो कहती है, यह तुमने क्या किया? जैसे भी थे मेरे पिता थे, तुमने मेरे पिता को क्यों मार दिया? लड़का कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे इसका बहुत पछतावा हो रहा है। लड़का कहता है, अब जो हुआ सो हुआ, अब चलो यहां से चलते हैं। वह लड़की अपने साथ में जादू का एक पुतला ले लेती है। लड़की उस पुतले को जादू से एक नाचने वाला आदमी बना देती थी। चलते चलते रात हो जाती है। वे दोनों एक साधु के आश्रम पर पहुंचते हैं और बाबा से कहते हैं कि हमको यहाँ ठहर जाने दो, सुबह हम चले जाएंगे। इस पर वो साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम लोग यहाँ रुक जाओ। फिर वह साधु अपनी झोली से उनके लिए खाने का सामान निकालते हैं। यह देखकर वह लड़का और लड़की अचरज में पड़ जाते हैं। यह कैसी झोली है? वे साधु से झोली के बारे में पूछते हैं। यह कैसी झोली है? इससे जो भी मांगो मिल जाता है। इस पर वह साधु कहते हैं, यह जादुई झोली है, इसे जो भी मांगोगे वह मिल जाएगा। इसके बाद वह लड़की पुतले को एक नाचने वाले लड़के में बदल देती है। लड़का साधु महाराज को बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाता है और नाचता है। वह साधु उस पर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, यह जादुई पुतला तुम हमको दे दो। इस पर वह लड़की कहती है कि हे महाराज, अगर हम यह आपको दे देंगे तो बदले में आप हमको क्या दोगे? तो साधु बाबा कहते हैं, मैं तुमको यह झोली दे दूंगा। लड़की कहती है, ठीक है। फिर सुबह वे दोनों जादू की झोली लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। लड़के के माँ बाप लड़के को देखकर बहुत खुश होते हैं। लड़के के बड़े भाई उस लड़की को पहचान जाते हैं, लेकिन अपने घर पर वह किसी को नहीं बताते कि यह एक राक्षसी है, क्योंकि वह जानते थे वह लड़की बहुत नेक दिल है। फिर उसके घर वाले उस लड़के की शादी करा देते हैं। फिर लड़की और वह लड़का उस जादू झोली से जो भी मांगते वह मिल जाता। वे बहुत सारा सोना, चांदी, धन, दौलत झोली से ले लेते। इस तरह वह परिवार बहुत अमीर हो गया और खुशी खुशी रहने लगा। जय हो भगवान शिव की।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।